आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले का जिला महिला चिकित्सालय एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। ऑपरेशन के बाद जच्चा की मौत हो जाने पर तीमारदारों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब मरीज की तबीयत खराब होने लगी तो अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं था। आरोप तो यह भी है कि ऑक्सीजन समाप्त होने के चलते मौत हुई है। वहीं पीड़ित परिजनों ने महिला चिकित्सालय के चिकित्सक पर 4000 रुपए लेकर ऑपरेशन करने का भी आरोप लगाया है। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के आलियाबाद कटाई गांव निवासी प्रसूता उर्मिला चौहान को परिजनों ने जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद चिकित्सक रश्मि सिन्हा ने परिजनों को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आरोप है कि ऑपरेशन करने के लिए 5000 रुपए की मांग की गई। परिजनों ने इंतजाम कर 4000 रुपए दिए। दोपहर करीब 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद जच्चा की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान वहां कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। एहतियातन मौके पर थाने कोतवाली और पुलिस प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई थी। वहीं परिजनों के आरोपों को महिला अस्पताल की CMS ने खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, बल्कि जैसी जानकारी मिली स्टाफ ने जो भी हो सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के चलते महिला की मौत हो गई है। ऑक्सीजन से महिला की मौत नहीं हुई। उन्होंने चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन के लिए गए 4000 रुपए के बारे में कहा कि अगर इसकी शिकायत आती है तो वो जांच कराएंगी। चौहान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक चौहान है। कहाँ के रहने वाला है? मैं पाई जमीन पाई का रहने वाला हूँ। ये मेरी दीदी थी। इनका अभी सुबह में हम 12:30 बजे एडमिट करवाए थे। रश्मि सिन्हा मैडम जी ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन थिएटर में वो ले गई। 1:50 पे उनका ऑपरेशन हुआ है। तो कैसे क्या घटना हुई? घटना यही हुई है कि उसके बाद कुछ देर बाद उनको दर्द था, पूरा शरीर में दर्द उभरने लगा। फिर उसके बाद कोई स्टाफ नहीं था। कोई एक आध स्टाफ आए हैं जो वहाँ पे आए हैं तो ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन भी तुरंत ख़त्म हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो क्या पैसा वैसा भी मांग? हाँ, यहाँ पे हमसे ये 4000 रुपये 5000 रुपये मांग रही थी। हम लोग के पास 4000 रुपये था तो 4000 रुपये हमने दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। किसके खिलाफ? डॉक्टर के खिलाफ? हाँ, डॉक्टर के खिलाफ। कोई डॉक्टर भी नहीं आया बाद में। सस्पेंड किया जाए, ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे मेरी दीदी इतना दिन करा रही थी, सिर्फ स्टाफ थे, कोई डॉक्टर नहीं आया। हाँ, और ये रेफर कर रही थी दूसरे अस्पताल में। फिर आने के बाद कोई एक थी। तो मरीज क्या डेथ हो गई, इस पे आरोप लगा डॉक्टर का, और इसको क्या है पूरा? पेशेंट का ऑपरेशन दोपहर में हुआ था 2 बजे के आसपास। 3 बजे वो वार्ड में आई और ऑपरेशन के बाद करीब 5 बजे 5:30 बजे जब उसने कंप्लेन किया तो उसकी जो भी तकलीफ घबराहट हो रही थी, तो जो हमारी येमो ड्यूटी पर थी वो जाके अटेंड की उसको, और जो ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो देना था वो सब हम लोग ने दिया। अब चूँकि मेरी पेशेंट ब्लीड होती थी, उसको ब्लीडिंग हुई थी, पोस्ट ऑप ये कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसके कारण उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो रही थी। तो जितना मैनेजमेंट यहाँ हो पाया हम लोग ने किया, और फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रेफरेंस हमने बनाया 6:30 बजे, लेकिन मरीज हुई नहीं। वो जिद करने लगी कि हम अकेले नहीं कहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे, और इस वजह से जो उसने समय गंवाया, धीरे धीरे उसका कंडीशन और सीरियस होता गया। और फाइनली जब वो जाने के लिए, मतलब घर वाले भी सब बहुत बोलने के बाद जब नीचे जब तक लाए वो लोग, तो उसी बीच में उसको बैठ आरोप लग रहा था मरीजों का कि पैसे की डिमांड की गई थी। 5000 मांगा गया था, 4000 मैंने दिया, उसके बाद भी अब ये शिकायत अगर मेरे पास आती है तो मैं इसका इंक्वायरी कराऊंगी। ऑक्सीजन की दिक्कत है, समस्या थी? ऑक्सीजन तो उसको लगा हुआ था, बता रहे हैं। नहीं, जब मरीज को जब शिफ्ट करना होता है एम्बुलेंस में तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल देते हैं। ऑक्सीजन एम्बुलेंस में सब रहता है, इसमें जाती है, तो वो उस तो प्रोसेस तो हम लोग कर ही रहे थे निकाल के ले जाने के लिए नीचे, लेकिन वो गई नहीं, उसमें लेट करने लगी। तो बाकी तो ट्रीटमेंट सब चल रहा था।
मैम ये घटना जो घटी है इसके सीधे आरोप है कि पेशेंट को जानबूझ के उसमें पैसा गलत बात है, ये गलत बात है, एकदम ही गलत बात है। क्या स्थिति थी, क्यों इस पेशेंट तो भाई ऑपरेशन के बाद कभी कभी सीरियस हो जाते हैं पेशेंट, इसीलिए हम लोग रेफर करते हैं। हमारे यहाँ आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, जो सुविधाएं नहीं है, समय हम लोग पेशेंट को देखते हैं, तुरंत रेफर करते हैं। उनके आरोप के बारे में पेशेंट उनके आरोप एकदम निराधार है, ये गलत। हम यहाँ पे सबूत दे सकते हैं कि पैसा ली है, हम कह रहे हैं कि पैसा ली है, ये पैसा ले रहे हैं, देख लीजिए। नहीं, आप पैसा लिए हैं, आप पैसा लिए, आप क्यों पैसा वापस कर रहे हैं? आप नहीं लेती पैसा तो वापस क्यों कर रही थी? अगर आप पैसा नहीं लेती तो वापस क्यों कर रही थी? हमारी जब बहन मर चुकी थी तो उस टाइम वापस पैसा क्यों रहे थे? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।